अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। कल का एनालिसिस उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा गुजरा होगा। आज भी कोशिश करते हैं कि मार्केट को देखने की किस तरह मार्केट बिहेव कर सकती है आज के दिन, और थोड़ा सा कल का भी ओवरव्यू लेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज कर रही है इस कैंडल के अंदर, डेली की कैंडल के अंदर, और काफ़ी कैंडल्स मार्केट ने उसी रेंज, कैंडल की रेंज के अंदर क्लोज की। अगर इससे थोड़ा सा नीचे देखें तो मार्केट वही बिहेवियर बार बार रिपीट कर रही है कि एक बड़ी कैंडल बनी, क्लाइमेटिक एक्शन पा रही, उसके इनसाइड थोड़ी सी रेंज हुई, रेंज होने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसी का रीटेस्ट हुआ कैंडल का, फिर देन मार्केट रेंज में चली गई। अब अगेन ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, तो मार्केट दोबारा से ऐसे करते हुए आपका एक बाय साइड वेव लगाएगी, और ये ट्रेंड लाइन का थर्ड टेस्ट है आपका। बेस आ जाएगी आपके पास, देन मार्केट यहाँ पे अगर आपको H1 में बेरिश नज़र आता है या सेल साइड एमएस कर देता है, तो आप किसी जगह से भी आप इसको सेल कर सकते हैं, और ये आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट। ये भी आपका टारगेट है, ये आपके टारगेट्स फिर तब हम निकालने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ मार्केट ब्रेकआउट दे देती है, और आपकी जो डेली की है वो कम से कम भी दो कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो जाती है इस जोन के ऊपर, देन हम ये समझेंगे कि ये बेस टूट चुकी है, ब्रेक हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, इसी के रीटेस्ट पे हम फिर से H1 का एमएस देखेंगे, एंड देन हम बाय साइड वेव एक्सपेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये दो सिनेरियोज है। ज़्यादातर चांसेस इसके थोड़े से ड्रॉप आने के ही है, फंडामेंटल्स बाकी जिस तरफ मार्केट को ले जाए कुछ नहीं पता होता। देन हम 4 आवर में आके देखते हैं। तो अगर हम 4 आवर में आए तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक ड्रॉप आया मार्केट में, ड्रॉप, देन मार्केट में बेस क्रिएट हुई, उस बेस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, देन उसी का टेस्ट मार्केट करके दोबारा से बाय साइड एक वेव लगाने के लिए रेडी है। अब हम इस वेव को किस तरह पकड़ सकते हैं, इस टाइम फ्रेम में हम देखें तो सेम एज इट इज जो हमने अभी डेली के टाइम फ्रेम में डिस्कस किया है कि सिंगल कैंडल बनती है, उसके अंदर मार्केट एक रेंज करती है, बेस क्रिएट करती है, फिर उसका ब्रेकआउट देती है, देन उसका रीटेस्ट कर रही है, और रीटेस्ट करके मार्केट फिर से एक बाय की वेव लगा रही है रिपीटली। वो प्रीवियस डेज में मार्केट ये काम कर रही है। अभी अगर हम 4 आवर में देखें तो मार्केट ने ये सिंगल कैंडल इनसाइड एक बेस क्रिएट की, बेस क्रिएट करने के बाद उसी का ब्रेकआउट हुआ, और देन उसी का टेस्ट मार्केट कर रही है कैंडल का, और वहां पे फिर से मार्केट ने एक बेस बनाई और बाय साइड एक वेव लगाने के लिए रेडी है। छोटे से थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं इसमें। मजीद क्लैरिटी के लिए मैं अगर इस टाइम फ्रेम में एक डिमांड मार्क करूँ तो मेरे पास एक ये डिमांड है जी, ये एक पूरी बेस है, और हमारे पास डिमांड इस बेस के अंदर है कि मार्केट का इस बेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जहां से मार्केट उठ सकती है, वो आपके पास ये डिमांड है। मार्केट आए इस डिमांड के इनसाइड, यहाँ से आपको कंफर्मेशन दे, और मार्केट को आप यहाँ तक के लिए एक बाय की वेव कैच कर सकते हैं इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसी के अंदर आए, हम इस थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम शिफ्ट हो जाए तो मज़ीद क्लैरिटी हमें नज़र आएगी, जो हम कल बार बार डिस्कस कर रहे थे। देखिए जी, कल हमने एक बात डिस्कस की कि मार्केट में ड्रॉप आया, बेस बनी, रैली लगी, ड्रॉप आया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ से उठेगी बाय साइड। एक पैटर्न मार्केट बना रही है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ड्रॉप, बेस,
एंड रैली जो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे। ये प्रीवियस हाई था, वो ब्रेक हो गया। ड्रॉप, बेस बनी, देन प्रीवियस हाई आपका जो था वो ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद मार्केट रीटेस्ट पे आती है, और जो भी बेस होती है या तो इसके टॉप पर इस तरह बेस क्रिएट कर देती है, और देन मार्केट दोबारा से एक हायर हाइज लगा देती है। जैसे कि ये इसी पैटर्न को जरा आप देखें ना, ये चीज, देन इसी के इनसाइड एक बेस। तो मार्केट ने ड्रॉप, बेस, रैली, और फिर से ये बेस बनाई, देन एक रैली लगना स्टार्ट हो गई है, और अब रीटेस्ट हो रहा है उसी बेस का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो ये दो तरीके से मार्केट पाई जा सकती है यहाँ पे। एक, या तो मार्केट इसी के अंदर हम कोई जोन देखें इसी बेस के अंदर, जहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाए, किसी भी टाइम फ्रेम का हमें एमएस मिल जाए इस टाइम फ्रेम से, H1 से छोटे टाइम फ्रेम का, तो हम प्ले करेंगे इसको पाई के लिए। एक ये तरीका होता है। दूसरा इसको प्ले करने का तरीका होता है कि मार्केट इस बेस में, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइंग हुई भी होती है, मार्केट थोड़ा सा इससे नीचे जाती है, तो इससे थोड़ा सा नीचे जाए, तो हमारे पास H1 में ये एक जोन नजर आ रहा है, ये वाला। देन हमारे पास 4 आवर की यहाँ पे एक डिमांड भी है, और H1 की भी हमारे पास यहाँ पे डिमांड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देगी, देन इसको पिक करेगी, इसी बेस के अंदर आ जाएगी, देन नेक्स्ट कैंडल जो क्लोजिंग होगी वो इसी के अंदर आके क्लोज हो जाए, या फिर एक ही कैंडल बने जो नीचे विक लगा के जोन भी टैप कर ले, जिस तरह भी करे। मतलब इस बेस से नीचे दो कैंडल्स क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर दो कैंडल्स क्लोज होगी इससे नीचे, फिर हमें इसके ऊपर दोबारा से दो कैंडल्स क्लोज होगी, वेट करेंगे, फिर देन हम बाइंग कंटिन्यूएशन करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मार्केट इसी बेस के अंदर आए और हमें कोई कंफर्मेशन दे, तो हम इसको बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है, बेस बनती है, बेस के इनसाइड भी बेस बन सकती है, इसके अंदर भी बेस बन सकती थी, इसके टॉप पर भी बेस बन सकती थी, और इसके बिल्कुल मार्केट बेस के नीचे आके यहाँ पे भी बेस बना सकती थी, यानी कि इस बेस की बार बार लिक्विडिटी लेके बेस बना के दोबारा से उठ जाना, ये भी एक इसका काम हो सकता था। फिलहाल हम H1 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमें और मिल रहा है। तो इतने जोन मार्किंग के बजाय हम इस ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह मार्क कर लेते हैं, सिंपल। ये देखिए, इसकी बॉडी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये पूरी प्रॉपर बेस बन रही है। जी, ये बेस बन रही है, लाइन चार्ट पे एक रेजिस्टेंस बन रही थी, देन हमने इसको मार्क कर लिया। अब शिफ्ट हो जाते हैं इस बेस के अंदर, इस बेस को जरा एनालाइज कर लेते हैं। ये बेस थी, प्रीवियस वन को हम थोड़ा पीछे रख देते हैं। अब इस बेस में कहाँ से पाई जा सकती है, तो मार्केट में एक यहाँ पे अच्छी डिमांड तो पड़ी हुई है, एक ये ऊपर डिमांड थी जिसके ऊपर मार्केट बेस करने लग गई। हाँ जी, ये एक अच्छा जोन है। थोड़ा सा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके देखते हैं, शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। हाँ जी, देखिए, बेस, ड्रॉप, बेस, अब ये रैली लग रही है, रीटेस्ट अभी तक पेंडिंग है। रीटेस्ट से थोड़ा सा नीचे हमारे पास एक फ्लिप जोन है, इनका वेट करते हैं रीटेस्ट का। मोस्ट ऑफ चांसेस है कि मार्केट आए, इस जोन को लेके ऊपर चली जाए, ज्यादा चांसेस यही है क्योंकि ये जोन अच्छा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे विक लगा दे, और देन यहाँ से मार्केट ऐसे कैंडल क्लोजिंग दे, उसके बाद बाय साइड निकल जाए। तो आपने करना क्या है, सिंपल, 1 मिनट में शिफ्ट होना है। 1 मिनट में देखना है कि आपको इस तरह की कोई बेस मिले, ड्रॉप आए, बेस बने, बेस का जैसी ब्रेकआउट हुआ बाय कर ले, और मार्केट को एक बाय की वेव ले जा सकती है। या 1 मिनट में एमएस देख ले, या कोई
छोटे टाइम फ्रेम में जो भी आप कंफर्मेशन देखते हैं, वॉल्यूम की कंफर्मेशन देख ले यहाँ पे। कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार मिलती है, कोई सेलिंग क्लाइमेक्स मिलता है, कोई CISD मिलती है, कोई भी कंफर्मेशन जो आप देखना चाहे यहाँ पे आप देख के उसको प्ले कर सकते हैं। या कोई फ्रैक्टल मॉडल्स आपको पता है, कोई कॉन्टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बनता है, उसको देख ले। देन आप यहाँ से बाई की वेव एक प्लान कर सकते हो, और अच्छी वेव वो चलेगी इंशाल्लाह इसके टॉप तक, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए यहाँ से, एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है। ये एक अच्छा जोन है, डायरेक्ट भी एक अच्छा जोन है प्ले करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी नीचे विक लग सकती है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। नीचे हमारे पास 1 आवर का ये एक आपके पास डिमांड है, तो हो सकता है कि मार्केट इसको टच एंड गो भी हो जाए, तो उसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। आप लोग कंफर्मेशन देख ले, कंफर्मेशन देख के यहाँ से एक अच्छी बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये दो जोन है, इन दोनों जोन पे ध्यान देना है आज के लिए। और देन नीचे वाला जोन तो फिर एक बहुत अच्छा जोन है, तो उम्मीद है कि मार्केट आएगी, इसी जोन से बाय चली जाएगी। ये जो अभी मार्केट गई थी, अगर हम थोड़ी देर पहले एनालिसिस करते, तो ये बाय भी हमारी एक कैच होने की पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि ये एक ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद ये बेस बनी थी, इसको देखें। ठीक है। ड्रॉप, फिर बेस बनी, फिर उसका रीटेस्ट भी हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, देन मार्केट ने फिर उसी का रीटेस्ट करके एक बाय की अच्छी वेव दी। तो ये तो खत्म हो गई अब। इसको हम एज अ लिक्विडिटी ले सकते हैं कि मार्केट आपके जोन से पहले, आपकी बेस से पहले एक लिक्विडिटी है, और देन मार्केट टेस्ट करेगी, टच एंड गो हो जाएगी। मोस्ट ऑफ चांसेस ऐसा हो सकता है कि मार्केट आए और यहाँ से निकल जाए। कल हमने जो डिस्कस किया था वो यही बार बार डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में एक इस तरह का चैनल बना हुआ है, ये मार्केट इसका ब्रेकआउट करे, देन आपका ब्रेकआउट के बाद मार्केट ये जो बेस बना रही है, और ये एक आपके पास रेजिस्टेंस थी और बेस बन रही थी, इसका ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, आपने कंटिन्यूएशन कहीं से भी इसकी बाय की ट्रेड पकड़ सकते हैं। और छोटा टाइम फ्रेम में आपने शिफ्ट हो जाना है, 5 मिनट में, 1 मिनट में, और आपको एक अच्छी वेव, अच्छी ट्रेड्स यहाँ पे मिली है। इस बेस के अंदर भी अच्छी ट्रेड्स मिली है, इस बेस के ब्रेकआउट पे भी 5 मिनट में जाके देखे तो अच्छे कॉन्टेक्स्ट एरियाज प्ले हुए, तो आप उनको भी प्ले कर सकते थे। मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट दी, वो भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऐसे वेव लगाई, रिटेस्ट हुआ, देन ऊपर गई, ये मार्केट ने फेक आउट दिया, फेक आउट देने के बाद एक आपका अच्छा पैटर्न बना, ये मार्केट का पैटर्न था। ये फेक आउट हुआ और फेक आउट के बाद मार्केट ऊपर गई, ये आपका था, मार्केट ने रीटेस्ट किया, ऊपर गई, फिर ये था, रीटेस्ट हुआ, ऊपर गई, देन मार्केट सेल साइड आना शुरू हो गई। तो जब सेल साइड आ रही है तो आपकी बेस के अगेंस्ट मार्केट आ रही है, तो आपने इसको वेट करना है, नहीं ट्रेड करनी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच एंट्रीज मार्केट ने आपको दी, और कंसिस्टेंसी के साथ ही कंटिन्यू मार्केट ने 5 एंट्रीज दी। तो आप कोई भी एक या दो एंट्रीज पकड़ सकते थे, तीन पकड़ सकते थे। ये फेक आउट होते इसलिए दो कैंडल्स को हम नीचे देखते हैं एमएस के लिए। तो दो कैंडल्स इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, और मार्केट बाय साइड जाती जा रही थी कॉन्टेक्स्ट एरिया बनाते हुए। चलिए जी, अभी के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके इन जोन्स पे बाइंग फाइंड आउट करें। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।